तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथ में आपका 70 में 70 नंबर आज पक्का मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, इसके बारे ये क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। देख लीजिए, पेपर 2020 का पेपर है 822 NA, 2017 का हमारे पास पेपर है 822 AX, और हमारे पास 2020 का ही पेपर देखिए 822 MX। देखिए, ये भी 2020 का ही है, लेकिन 822 NA है, ये भी 2020 का ही 822 MX है। सब क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ 822 देखिए MX, 822 MX, ये भी 2020 का है। तो ये दोनों पेपर तो सेम ही आपके। चलिए, इस पेपर को हटा देता हूँ। 3 पेपर देखिए, 3 साल का आप लोगों का पेपर हकीकत में दिखाने वाला हूँ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन तैयार करके जाना है। सबसे पहले 2022 की बात करेंगे। 2022 के 2 प्रश्नों की बात करेंगे, 2 पेपरों की बात, कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, पेपर आपका सेम इसी पैटर्न से होने वाला। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, क्लियर हो जाए आपको। देखिए, यही पेपर होता है 70 नंबर का क्वेश्चन। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, 15 मिनट निर्देश पढ़ने में। इसके बाद जैसे ही आप करेंगे, आपको प्रश्न नंबर पहला आ जाएगा। प्रश्न नंबर पहला कहता है कि सभी खंड कीजिए। जितने भी इसमें रहेंगे सभी खंड को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। अब क्वेश्चन प्रायिकता से पूछा है। ठीक है, तो प्रायिकता चैप्टर इस बार शायद हट गया है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आइए, प्रायिकता पूछा, लेकिन देखिए प्रायिकता से क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार आता है, तो इसी प्रकार आता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद देखिए यह प्रश्न, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। बहुपद भी इस साल चैप्टर नहीं आपका है, तो इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जानते रहेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। बहुपद भी नहीं है, हटाइए। लेकिन त्रिकोणमिति है। देखिए, यदि tan A = 4/3 तो cos A का मान हो गया, तो ये आपको बताना पड़ेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, त्रिकोणमिति के बहुविकल्पीय के क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। ठीक है, आपको दिमाग में इमेज बन गया होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि tan A = 4/3 cos A का वैल्यू पूछा। ठीक है, फिर निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन किस प्रकार बहुविकल्प में पूछा जाता है, तो देख लीजिए। चित्र में बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले क्या आएगा, x फिर YH, मतलब 3,2 कहाँ है, पहले x क्या 3 फिर YH 2, यही तो होगा। तो आप इस तरह कर देंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति से बहुविकल्पीय के क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप, कोई दिक्कत कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आइए, देखिए यह त्रिभुज से कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यह रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC का अनुपात 1/3 हो, तो हमको AP और BP का पूछा है। तो आप लोग जानते भी हैं कि जब 2 समांतर रेखाएं या बराबर हैं किसी त्रिभुज में, तो जो इसके भुजाएं होंगे समानुपातिक होगा। मतलब समानुपातिक मतलब कि AP बटे में BP बराबर AQ और बटे में क्या QC, ये वाला होता है। ठीक है, तो इस पर रख के आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए, यहाँ पे कह रहा है कि किसी बहुपद, तो बहुपद से मतलब नहीं है तो बहुपद छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुपद वाला चैप्टर है ही नहीं इस बार, तो इसको हटाइए। आइए नेक्स्ट। अब आइए प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा में भी सभी खंड करना है, सभी के सभी खंड करना है। क्या है पहला प्रश्न, तो ये भी प्रश्न पहला नहीं देखना है क्योंकि प्रायिकता से है। तो देख लीजिए प्रायिकता इस क्वेश्चन के साथ आता है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए। तो प्रायिकता चैप्टर नहीं है इस बार, तो इसको छोड़िए। लेकिन आप देखिए, त्रिभुज आ गया ना, 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। उनके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां दे दिया है 3 और 4, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए। देखिए कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद देखिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि sin 3A = cos A - 26 हो, और जहाँ 3A जो है एक न्यून कोण है, ये का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। आई होप इसे आप कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ईमानदारी से। इसके बाद देखिए कितना सिंपल, पहले इस चैप्टर से प्रश्न। आप भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का आपको मसा ज्ञात करना है, फिर इसका लसा भी आपको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद तीसरे पे आइए। तीसरा में भी यह सभी खंड कीजिए। तीसरा में सभी खंड करना है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हैं। 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कर लीजिएगा। नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि
637/7280 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो हमने बता रखा है आपको कि कोई भी कैसे भी भिन्न को देखकर बिना हल्की बता देंगे कि शांत है या अशांत, तो उसका हर 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का होना चाहिए, तो जानते हैं आप लोग। तो इसका आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, देखिएगा इस रूप का है तो शांत होगा, नहीं होगा तो अशांत होगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा जैसा भी, इसका मैं आप लोगों को सलूशन बता दूंगा तुरंत। इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य दे रखा है 21.5, तो के का वैल्यू पूछा है, ये आंकड़ा आपको दे रखा है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 2 नंबर के लिए। सारे प्रश्नों का सलूशन मैं आप लोगों को बता दूंगा, देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार आता है। अभी 2020 का ही है, 2021 में तो प्रमोशन हो गया, 2020 का ही पेपर है, देख लीजिए किस प्रकार है। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी की मिनट की जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान 3.14 रखना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल से क्वेश्चन लिया गया है। अब बहुत ईजी है 2 नंबर के लिए, आप आसानी से कर पाएंगे इसको। ठीक है, चलिए अब खंड मतलब चौथा प्रश्न आते हैं। चौथा में भी सभी खंड करना है। क्या है पहला प्रश्न, देखिए त्रिज्या 4.0 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पूछा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको। कमेंट कीजिएगा, अगर लगा लेते हैं तो ठीक है, नहीं आता कमेंट कीजिएगा कि सर चौथा का कब बता दीजिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सोल्यूशन के साथ। आप देखिए इसमें द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का एक विविक्तकर ज्ञात करना। देखिए द्विघात समीकरण दे रखा है, विविक्तर ज्ञात करना। विविक्तर क्या होता है, d = b² - 4ac होता है। तो पहले आप इसको ax² + bx + c से तुलना करके abc का वैल्यू निकालिए, यहाँ से विविक्तर ज्ञात कर लीजिए। फिर मूलों की प्रकृति भी बताना है कि मूल की प्रकृति कैसा होगा। ये सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद किसी स्कूल की कक्षा x की 51 लड़कियों की ऊंचाइयां का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़ों दर्ज किए गए हैं। देखिए यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है और आपको बताना है कि उस आंकड़ों का माध्यमिक ऊंचाई ज्ञात करना है। माध्यमिक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर के लिए इस प्रकार प्रश्न बने जाएगा। कर लेते हो, ठीक है, कमेंट कीजिए नहीं तो बता दूंगा इसका। ठीक है, किसी को आपत्ति किसी को नहीं। इसके बाद आइए नेक्स्ट, आइए अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार, इसी प्रकार बनेगा आपका। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये हमें सिद्ध करना है, 2 नंबर के लिए आता है प्रश्न। ठीक है, आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न 5वां में भी सभी खंड कीजिए, सभी के सभी खंड करना है। देखिए 4 नंबर के लिए सिद्ध करने वाला है। कितना बार में ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में कितना बार बता चुका हूँ कि साइन बटे में 1 + cos है प्लस 1 + cos है बटे में साइन है बराबर लाना है 2 cosec है। ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट कीजिए, बता दूंगा मैं इसका आंसर। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर 4 नंबर के लिए प्रश्न देखिए, 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए, क्लियर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि बिंदु ए 6,1 निर्देशांक है, बिंदु बी का 8,2 है और सी का 9,4 और डी का P,3, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करना है, जो कि 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है, आई होप आपको इस प्रश्न क्लियर कर लिए होंगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसके बाद देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोई y बिंदु से अगर वृत्त पर खींची गई स्पर्श वृत्तों की क्या स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां ज्ञात करने के लिए बोला है। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि आपको तैयार कर लेना है और इसी प्रकार के प्रश्न में आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये प्रश्न देखिए तो मैं अनगिनत बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि प्रश्न आना तय है 4 नंबर के लिए। सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आसानी से आप इसको कर पाएंगे, बहुत बार हमने क्वेश्चन को बता चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक, देखिए बहुलक ज्ञात कर, बहुलक से एक प्रश्न आना तय है, बहुलक ज्ञात करना है। आंकड़ा दिया, वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया है, बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला है। 4 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप आप क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों में एक शून्य अगर -3 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा द्विघात बहुपद दे दिया है और कह रहा है कि इनके शून्यकों में एक शून्य बता दिया कि शून्य एक जो है -3 है, तो पी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है 4 नंबर के लिए। कर लीजिएगा, नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, इसी पूरा जो पेपर है इसका पूरा सोल्यूशन ही करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद घ देखिए त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी के संगत भुजाओं का कितना गुना होना चाहिए, 3/4 गुना हो। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को, कमेंट कीजिएगा, नहीं आता तो मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट, अब 6 नंबर के लिए प्रश्न रहेंगे। 7वां प्रश्न सभी खंड कीजिए। देखिए कितने नंबर के लिए, एक प्रश्न 6 नंबर का। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दे रखा है और इस समीकरण को हल करना है और यक्स का जो मान आना चाहिए वो -3 और 1/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दूसरा होना चाहिए। या तो ये प्रश्न कर लीजिए या तो अथवा में एक प्रश्न और दिया है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने में एक अधिक है। किसी भिन्न का हर जो है उसके अंश के दुगने से एक अधिक है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग जो है 2/21 है तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए। ठीक है, इसे क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। इसके बाद आइए यहाँ से एक प्रश्न बनाता है। मैं कभी से कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि यहाँ से बनना प्रश्न तय है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तल के अवनमन कोण 30 से क्या है 45 है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, या तो ये प्रश्न कर लीजिए या तो अथवा में आपको दिया है 2 प्रश्न करने के लिए। एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 3 नंबर का, 2 करेंगे 6 नंबर मिल जाएगा। क्या कह रहे सिद्ध कीजिए कि 1 + cot थीटा - कोसेक थीटा एक कोष्टक में और 1 + tan थीटा + sec थीटा बराबर 2, मतलब LHS को सिद्ध करके RHS लाना है। 3 नंबर मिल जाएगा। और दूसरा प्रश्न है cos थीटा बटे में 1 - tan थीटा + sin थीटा बटे में 1 + cot थीटा और 1 - cot थीटा लाना है आपको, cos थीटा + sin थीटा, मतलब इसको हल करके इतना लाना है। ठीक है, तो यही आपका पेपर है। पेपर आपको हो गया आपका समाप्त। ठीक है, यहाँ तक इतना प्रश्न करना है। तो आई होप आपको ये पहला, अब इनमें हमारे पास तो अभी 3 है। ठीक है, अभी अलग अलग कराऊंगा इसको। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना एक ही पेपर करा देता हूँ आप लोग कि 2022 में जो 822 एन है यही पेपर था। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। कमेंट कीजिएगा जैसा भी, अगर नहीं आ रहा है तो बोलिएगा, सोल्यूशन करा दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।